नमस्कार। एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। मेहनत और ईमानदारी की कमाई की रोटी खाने से घर में सुख शांति रहती है। गुरु नानक जी के दृष्टांत से समझाया, मेहनत ईमानदारी के और लूटपाट दिल दुखाकर जुए से लाए धन में अंतर। जीवों को जन्म मरण और नरकों 84 की असहनीय यातनाओं से छुटकारा दिलाने वाले अनामी प्रभु के अवतार अनमोल दौलत नामदान देने के इस समय पर एकमात्र अधिकारी इस धरती पर मौजूद प्रकट संत सदगुरु पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज ने देवालपुर इंदौर में 10 जनवरी 2022 को दिए व यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम पर प्रसारित संदेश में बताया कि आप उस मालिक पर विश्वास करो जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है। परवरिश वह करता है, देता वह है, खिलाता वह है और उसी को आप भूल जाते हैं। सोचते हो मैं नहीं करूँगा तो नहीं होगा। दिन रात दौड़ते रहते हो लेकिन मिलता उतना ही है जितना प्रारंभ में है। जब मार कर, लूट कर, छीन कर, दिल दुखाकर, जुआ में जीत कर लक्ष्मी को लाते हो तो वो रुकती नहीं, खिसक जाती है। मेहनत ईमानदारी की कमाई करने पर लक्ष्मी खुश होती है, रुकती है, कमाई में बरकत होती है, कुछ बचत भी दिखाई पड़ती है, घर में सुख शांति रहती है, टेंशन घर में नहीं रहता। और लूट मार कर लाने वाला हमेशा परेशान रहता है। जब इधर उधर से मार कर, लूट कर, जुआ में जीत करके ले आते हैं तो लक्ष्मी भी चली जाती है, रुकती नहीं। इसलिए मेहनत ईमानदारी की कमाई आदमी को करनी चाहिए। आप भी सुनिए राजा और किसान के दृष्टांत से महाराज जी ने कैसे समझाया दोनों प्रकार के धन में अंतर। समझो, उस मालिक पर विश्वास करो जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, देता वो है, खिलाता वो है, उसी को आप भूल जाते हो और सोचते हो मैं नहीं करूँगा तो नहीं होगा। दिन रात दौड़ते रहते हो, मिलता उतना ही है जितना प्रारब्ध में। दूसरी बात यह है कि कमाने का तरीका नहीं जानते हो। बगैर मेहनत के जब ज़्यादा मिल जाता है आदमी को तो उसी तरफ उसका मन जाता है। किसमें 2 थप्पड़ मार करके छीन करके ले आया, ठग करके ले आया, आप फिर समझो झूठ बोल करके, धोखा दे करके ले आया, तो मन उसका उसी में लग जाता है, तो कमाना नहीं जानता है। लक्ष्मी किसको कहते हैं? आप बहुत से लोग इसमें ऐसे भी हो कि जब रुपया आपको मिलता है तो मत्थे में लगाते हो। इज्जत के साथ रुपया है तो कागज़ का नोट ही, उसकी कीमत अभी है जब तक चलता है, नहीं चलेगा तो कोई कीमत नहीं रह जाएगी। तो उसको आप लक्ष्मी समझते हो और आराम से रखते हो, उसको अच्छी जगह पर जेब में रखते हो आप। तो आप ये समझो कि ये लक्ष्मी जिनको कहा गया है, ये कब खुश होती हैं? जब मेहनत और ईमानदारी की कमाई करके इनको लाते हैं, इधर उधर से मार काट कर, लूट कर जब ले आते हैं, जुआ में जीत कर ले आते हैं, तो ये चली जाती हैं, रुकती नहीं है। तो मोटी बात आप ये समझो कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई में बरकत होती है, उसमें कुछ बचत दिखाई पड़ती है, अशांति घर में नहीं रहती है, टेंशन घर में फिर नहीं होता है, और मार कर लूट कर लाने वाला हमेशा परेशान रहता है। इसलिए मेहनत और ईमानदारी की कमाई आदमी को करना चाहिए। उसका जो भोजन होता है वो दूध की तरह से होता है, और मार काट करके, लूट करके लाने वाला, दिल दुखार करके लाने वाला रुपया पैसा का जो भोजन खाते हैं वो खून की तरह से होता है। इसका ज्ञान आपको लो ही है, महात्माओं को होता है, संतों को होता है। और थे ना नानक साहब, दूसरे संत थे कलयुग के, आप ये समझो, तो वो गए हुए थे उधर। तो उनका एक भक्त था, राजा था, एक किसान था, दोनों भक्त थे उनके। राजा ने कहा मेरे यहाँ चलिए भोजन के लिए, और उसकी भी इच्छा थी। जो किसान था उसकी भी इच्छा थी, मेहनत की कमाई करता था, पसीना बहाता था, इच्छा उसकी भी थी। और राजा के यहाँ कैसा धन आता था, तंग तराश करके, प्रजा का कर ले करके। राजा तो कोई मेहनत करता नहीं है, लेकिन अब राजा की बात यानी महात्मा ने भी माना, लोगों ने भी कहा राजा के यहाँ चलो, लेकिन उन्होंने कहा जा तू भी ले आ, रोटी बना करके ले आ। अब वो गया, सूखी रोटी और साग ले आया। राजा के यहाँ 3600 प्रकार का भोजन यानी आया उनके सामने, लेकिन खाया उन्होंने किसको? सूखी रोटी साग के साथ उसको खाया। पूछी बैठे, राजा भी दुखी हो गया, हमारा तो नहीं खाए। तो पूछे बैठे तो वो कुछ नहीं बोले, ऐसे रोटी उठाए और ऐसे समझो कि दबाए उसको, उसमें से दूध निकला
और राजा का पुआ पकौड़ा मिठाई जो था उसको ऐसे पकड़ा और दबाया, उसमें से खून निकला। तो मेहनत और ईमानदारी का जो होता है दूध की तरह से होता है, और ये दिल दुखा करके लाने वाला ये खून जैसा असर होता है, खून पीने जैसा होता है। इसलिए ये बात बताई जाती है